हाँ भाई, तो ध्यान देना यहाँ पे करने की हम लोग को आज हम लोग को करने हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और मेनली अपने जो क्वेश्चंस आज फोकस करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अभी डीसीज, इसमें हम लोग डीसीज के ऊपर पोजीशन वेक्टर और जो बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वो वाले सबसे पहले करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे, अ वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस जे बी जे क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है। और बोला क्या क्या, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 2 यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो बताओ भाई देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, मैग्नीट्यूड √2 यूनिट है, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू 2, इक्वली इंक्लाइंड, मतलब देखो r वेक्टर ए आई प्लस बी जे, इसमें 0 के कैप है, के कैप है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ tan थीटा की वैल्यू b बाई ए आएगी, और इक्वली इंक्लाइंड है मतलब tan थीटा कितना होगा, 1 होगा। हाँ या ना सब लोग, मतलब और b बाई ए, तो b की वैल्यू किसके बराबर होगी, a के बराबर। अब चारों ऑप्शन में b की वैल्यू a के बराबर है, बट मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 2। मतलब अगर पहला ऑप्शन देखोगे, अगर मैं लिखता हूँ हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप, दूसरा ऑप्शन देखोगे मैं लिखूंगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, अगला ऑप्शन देखोगे मैं लिखूंगा √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप, और उससे अगला ऑप्शन है मैं लिखूंगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्या लगता है किसका मैग्नीट्यूड 2 है, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड 2 है, बताओ। हाँ भाई, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड 2 है, कौन से वाले का, जल्दी बोलो। चार ऑप्शन दिए, सबके आगे आई जे लगा दिया, क्योंकि ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2/4, 1/2 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, बोलो भाई जल्दी जल्दी यार। इसका आंसर सी आएगा शायद, √√2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। तो मैग्नीट्यूड हमको 2 चाहिए था। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, आर वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे का इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सेस एक्स एंड वाई, एंड मैग्नीट्यूड √2 है, और ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, तो ये ए बी की वैल्यू ऑप्शंस में दी हुई थी, उठा के चेक करो, इसका मैग्नीट्यूड 2 आता है, खत्म बात, समझे क्या। यस सर, ठीक है, पहले तो ये चेक कर लिया हम लोगों ने, इक्वली इंक्लाइंड है मतलब ए और बी इक्वल होने चाहिए। फिर हमने ऑप्शंस पे ध्यान दिया, चार के चार ऑप्शंस में ए और बी सबके इक्वल है, एंड हेंस आंसर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देंगे आप, सेकंड क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन में बोला गया है, पढ़ो वहां पे क्या बोला गया है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आर द डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज दिए मैं लाइन के, ठीक है। क्या क्या दिया मैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, कितना होगा भाई, 1। कुछ करना ही नहीं, इसमें हरदम 1 होता है, वो तो आंसर इज डी ऑप्शन, समझे क्या। हाँ कि ना। नेक्स्ट, हाँ भाई, हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस, एक स्पेस को कितने कंपार्टमेंट डिवाइड करता है, बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर इज, बोलो भाई, 2, 4, 8, 16, आंसर इज 8। नेक्स्ट, if A is a unit vector in the xy plane, A cap is unit vector in xy plane, ठीक है भाई, मतलब z एक्सिस है ही नहीं इसमें। एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। खुद बताओ भाई एक चीज, अगर एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है, और 30 डिग्री एक्स के साथ में बना रहा है, तो वाई के साथ में कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। और पहली बात, और ये जो पॉइंट आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखो वहां पे, √3/2 आई कैप प्लस जे कैप बाई 2, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता लाई करता है,
करता है। ठीक है। अगला देखो वहां पे √3/2 आई कैप, ठीक है, -j/2, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है क्या? नहीं, आंसर हो ही नहीं सकता। अगला i/2 प्लस √3/2 j कैप, ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको छोड़ते चेक करेंगे। i कैप माइनस √3/2 j कैप, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है? नहीं, तो इसको अपन चेक भी नहीं करेंगे। तो ना ये चेक करेंगे ना ये चेक करेंगे, सिर्फ इन दो को चेक करेंगे। अच्छा जी, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ में इतना बना रहा है, ये पॉइंट है a, b, तो इसका tan 30 डिग्री tan थीटा कितना आना चाहिए? tan थीटा b बाई है, मतलब tan 30 डिग्री 1/√3। चेक करो 1/√3 ये देगा या ये देगा? tan थीटा का फॉर्म इफ अ वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इज ai कैप प्लस bj कैप, तो उसका जो tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू b बाई a, तो b बाई a की वैल्यू 1/√3 ये देगा, ये देगा ए वाला देगा, a वाला देगा 1/2। एंड हेंस इट इज आंसर। समझे क्या? चलो आगे। चलो नेक्स्ट, ए ऑप्शन इज आंसर। सिंपल सी बात है, पहले हमने चेक किया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही आंसर थे, उसके बाद चेक कर लिया कि कौन कितनी डिग्री बना रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, लेट अ पॉइंट इन द स्पेस सच दैट ओ ए वेक्टर इक्वल टू 12। एक स्पेस में एक पॉइंट है सच दैट उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, वेयर ओ इज द ओरिजिन, OA is inclined 45 डिग्री with x axis and 60 डिग्री with y axis। x के साथ में 45 डिग्री बना रहा है और y के साथ में कितना बना रहा है? ये 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू किसकी है? अल्फा की, और ये वैल्यू किसकी है? बीटा की। भाई गामा की वैल्यू निकालो जल्दी से। z एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा उसको गामा बोलते हैं, और हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा cos 60 मतलब हाफ का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1/2, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, ये कितना हो गया? 3/4 हो गया भैया। 3/4 माइनस होगा 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो cos स्क्वायर गामा की वैल्यू आ गई 1/4, दैट इज cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। हाँ या ना सब लोग? ठीक है भाई, तो ये आ गया। इसका मतलब गामा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस कितना डिग्री? कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अच्छा, अब मैंने तुम लोग को एक चीज सिखाई थी, आर वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, सिखाया था। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना दिया हुआ है भाई? 12 इंटू आर कैप का। अच्छा, एक चीज और लिख ही देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और इसको अपन लिख सकते हैं cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, लिख सकते हैं। बताया था। तो आर वेक्टर की वैल्यू तो हो गई 10 इंटू cos अल्फा आई कैप, cos अल्फा भाई cos अल्फा की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 आई कैप प्लस cos बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 जे कैप, cos गामा की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, तो प्लस माइनस हाफ के कैप। क्लियर है? अब अंदर आएगा तो 10/√2, 10/√2 कितना होता है? 10/√2 कितना आएगा? 5√2 आएगा। है ना? ऊपर आएगा 5/√2 आएगा, सॉरी 10/√2, √2 से 5, हाँ 5√2 प्लस कितना आएगा? ये 5 प्लस माइनस 5 जे कैप के कैप, और यहाँ पे आएगा आई कैप, सॉरी 12 है, सॉरी यहाँ पे आएगा 12, तो 12 आएगा तो ये हो जाएगा 6√2 आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा 6 जे कैप प्लस माइनस 6 के कैप, आ जाएगा आंसर। अब बता, सुनना है आपने, एक काम और कर सकते थे इसमें कि मैग्नीट्यूड 12 का था, तो अपन चेक कर सकते थे कि 12 का मैग्नीट्यूड कौन देगा, हाँ कि ना? बट दिक्कत ये होगी इसमें, बी और सी दोनों ऑप्शंस 12 का मैग्नीट्यूड देंगे, हाँ कि ना? इससे बेटर है पूरा ही सॉल्व कर लो। आई बात समझ में? इजी है। चलो आगे।
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और करने का सही तरीका भाई ये वाली चीज याद रखो, बहुत बढ़िया चीज है। आर वेक्टर इक्वल टू मॉड आर इंटू आर कैप, और आर कैप का फॉर्मूला था कॉस अल्फा ई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा की कैप। समझे क्या? हाँ चलो हाँ सर, समझ। ध्यान देना आप सब लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, प्रोजेक्शन निकालना है। 19/9। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप। ये किताब का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ए वेक्टर का बी वेक्टर, ए ऑन बी का प्रोजेक्शन निकालना है, दैट इज ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी वेक्टर। तो ए डॉट बी करेंगे 1 इंटू 4, 4 माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8, 1 इंटू 7, 7 डिवाइडेड बाय मॉड बी, तो रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 49 आएगा। 8 4 ऊपर आ गया 19, नीचे आ गया 81, 81 का आ गया 9। क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये? हाँ है ना, हाँ समझे? तो आंसर है इसका कितना आ गया? बी ऑप्शन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था कि नॉर्मल एनसीईआरटी का था? नॉर्मल था शायद। नॉर्मल वाले का। नॉर्मल। ठीक है, ध्यान देंगे आगे। अ पॉइंट हैज अ कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है p प्लस 1, देन p माइनस 3 और रूट 2p, p प्लस 1, p माइनस 3 एंड रूट 2p, these are the coordinates where p is any real number, what is the direction cosine of the line। ये कोऑर्डिनेट है उसके, और तुमको बोला है कि हैज कोऑर्डिनेट दिस दिस दिस, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है भाई, अगर ये p कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब अगर मैं इसको वेक्टर बनाऊं, r वेक्टर बनाऊं इसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो दिस इज p प्लस 1 i कैप प्लस p माइनस 3 j कैप प्लस रूट 2 p के कैप। लिख सकता हूं क्या? हाँ भाई, एक वेक्टर है, अगर मैं एक्स वाई जेड प्लेन बनाता हूँ, एक्स वाई जेड प्लेन बना रहा, कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये वेक्टर जब ओरिजिन के साथ में कनेक्ट करेगा तो ओ ए वेक्टर कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस एक्स आई कैप, x2 माइनस 0 y कैप, y3 z3 z1 माइनस 0 k कैप, मतलब x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 करोगे तो यही आएगा। हाँ है ना सब लोग? अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना आएगा? बोलो भाई 1। तो सिंपल सी बात है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 आएगा। cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन मॉड r, cos बीटा का फॉर्मूला b अपॉन मॉड r, एंड cos गामा इज इक्वल टू c अपॉन मॉड r। होता है कि नहीं? तो cos अल्फा यहाँ से कितना आएगा भाई? इस वेक्टर का cos अल्फा, तो पहले तो मॉड r निकालो इसका, तो मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल टू रूट ऑफ p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट p का होल स्क्वायर, 2p स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4p स्क्वायर। यहाँ से आएगा 2p, यहाँ से आएगा माइनस 6p, 2p माइनस 6p माइनस 4p, यहाँ से आएगा 1, 1 प्लस 9 10 आएगा कि नहीं आएगा? सर हमेशा अपन ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का जो फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ मेजर भाई, ये है ना कि अगर तीन एंगल बना रहे हैं, मतलब एक वेक्टर है वो एंगल एक्स के साथ अल्फा है, वाई के साथ बीटा है, जेड के साथ गामा, तो उनके स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू 1। समझा क्या? हर जगह इसी को यूज करना है। हाँ समझे? तो मॉड्यूलस ऑफ r इज इक्वल टू रूट ऑफ p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस p माइनस 3 का स्क्वायर प्लस रूट p का होल स्क्वायर। बात ये अभी हम लोग क्वेश्चन ही वही कर रहे हैं जिसमें डीसीज यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही। तो भाई cos अल्फा कितना आएगा? बोलो भाई। cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज p प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, दैट इज 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 10 आएगा। cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू p माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज p माइनस 3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
4p square minus 4p plus 10 and cos square gamma is equal to root 2p का square, that is 2p square upon 4p square minus 4p plus 10 आएगा। ठीक है, अब उठा करके ऐड करो इनको, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 और स्क्वायर खोल देना इनके, और सबका एलसीएम सेम है क्या, हाँ की ना। तो सबका एलसीएम करो 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 10 और ऊपर स्क्वायर खोल दोगे तो p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, इसका स्क्वायर खोलोगे तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2p स्क्वायर आएगा। मेरी गलती है इज इक्वल टू 1, गलती तो नहीं है, आंसर तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 आ गया। भाई इसको खोलूंगा पूरा तो 1 इक्वल टू 1 आ गया ना। इसका मतलब है p की वैल्यू निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि आखिरी में जाके 1 इक्वल टू 1 आ गया, p से p पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब p की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, कोई और कंडीशन गिवन होनी चाहिए। अगर p की वैल्यू निकलनी होती तो यहाँ निकल जाती थी, समझे क्या। cannot be determined due to insufficient data, दैट इज दी ऑप्शन, समझा क्या सबको। ठीक है सर, चलो आगे, बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे। भाई इसका आंसर क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यस सर। सोलंकी होस्ट करना, ठीक है, ध्यान देंगे आगे। मतलब कहीं पे भी आ जाए ना 1 इक्वल टू 1 या फिर 0 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आ जाए ना, तो वहां पे दो ही आंसर होते हैं, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर दिस इज वैलिड फॉर ऑल नंबर्स, समझे क्या। चलो अब आगे पॉइंट दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स है हमारे पास में, इफ द पॉइंट्स x, y, -3, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में 2, 0, -1 और तीसरा पॉइंट है 4, 2, 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, दीज आर इन स्ट्रेट लाइन, 1, 2, 3, ये सब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोलिनियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पिछली बार क्या बताया था मैंने तुम लोग को कि रेशियो सेम रहेगा, इसका रेशियो आएगा 2 - x, 0 - y, -1 प्लस 3 2, इनका रेशियो आएगा 4 - 2 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 - 0 अपॉन 2, 3 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 4, इनका रेशियो सेम आएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करो तो 2 - x अपॉन 2 इक्वल टू 2/4, ठीक है, 2 2 जा 2, ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, आ गई ना। दूसरा इनको कंपेयर करो, -y/2 इक्वल टू 2/4, तो 4 2 2 कट गए, -y की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1, समझे। दैट इज 2, -1, ऑप्शन नहीं है भाई, x की वैल्यू कहाँ गलती हुई, जल्दबाजी में गलती की क्या। दीज आर ऑन स्ट्रेट लाइन, इसको इधर पे मारो पहले तो 2 - x, 4 - 2 कितना होता है 2 इज इक्वल टू 0 - y अपॉन 2 - 0 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 2 डिवाइडेड बाय फिर 3 माइनस ऑफ -1 4, तो ये आ गया 2 - x अपॉन 2 इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू आ रही है 2, हाँ जी ना। -y/2 इज इक्वल टू 2/4 माइनस y इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई -1। पॉइंट सही लिखे अपन ने, x y -3 2 0 -1 4 2 3, ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं हमारे, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है -1। चलो एक काम करो, छोड़ो, एक मेथड से और करके देखते हैं फिर। अब अगर इसके अंदर वो वाला मेथड लगाएंगे, कौन सा वाला, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला है, तो वहां से क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी। भाई 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उनका ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इनटू AB क्रॉस BC। अगर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो एरिया का वैल्यू कितनी आएगी 0। तो भाई लिख लो x y -3 2 0 -1 4 2 3 0, तो करो भाई, तो x इंटू
0 प्लस 2 माइनस वाई इंटू 2 3 6 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। अब ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिसमें ये फॉलो करता हो, 2x माइनस 10y इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर 1 पकड़ो, 2 1 जा 2, 2 प्लस 10, 2 इंटू 1 2 माइनस 10 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 12 आ रहा है भाई। तो पहला ऑप्शन 1 कॉमा माइनस 1 दे रहा है आंसर। सेकंड ऑप्शन पढ़ो माइनस 1 कॉमा 1, माइनस 1 कॉमा 1 तो माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 नहीं दे रहा, ठीक है। अगला 0 कॉमा 2 माइनस 20 नहीं दे रहा, 3 कॉमा 4 नहीं दे रहा, तो आंसर एक ही बचा 1 कॉमा माइनस 1। हाँ या ना, हाँ सर। समझे। तो इस हिसाब से हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। अब एक बार दोबारा करके देखते हैं उसी मेथड से क्या पता है, ठीक है, क्योंकि वो मेथड भी वैलिड है। क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन में है दैट मीन्स लीनियर है, तो इनका वेक्टर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 माइनस 2 2 आई कैप, 2 माइनस 0 2 के कैप, 3 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 4 के कैप बनेगा भाई। हाँ कि ना। अब इन दोनों को माइनस करो, 2 माइनस एक्स आई कैप, 0 माइनस वाई जे कैप, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 के कैप बनेगा। और ये दोनों वेक्टर सेम स्ट्रेट लाइन में, मतलब इनका जो ये जो है कंपोनेंट्स, इनका रेशो सेम होना चाहिए। मतलब 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4। इन दोनों को करो इक्वेट, तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 बाई 4। 2 2 4 से 4 कट गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस 2, सॉरी एक्स की वैल्यू आ रही है 2। समझे क्या, दिक्कत कहाँ हो रही है, रुक जाओ। अगर मैं ये ना लेकर के मैं इन दोनों को ले लेता हूँ यहाँ पे, 4 माइनस एक्स आई कैप, 4 माइनस एक्स आई कैप, 2 माइनस वाई जे कैप, 3 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 6 के कैप। तो 4 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 4, ठीक है। करो भाई, तो 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 बाई 4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1, यहाँ से आ रही है एक्स की वैल्यू 1, वहाँ से आ रही है एक्स की वैल्यू माइनस 2। ऐसे क्यों हुआ था? मैं चेक कर रहा हूँ साइक्लिसिटी तो नहीं है कहीं। अब पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, पिछली बार हम लोगों ने क्या था, 4 माइनस, ये तो वेक्टर ये था 2 आई कैप, 2 माइनस 0 2 जे कैप, 2 जे कैप और 3 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 4 के कैप। ये तो ऐसे ही था, ऐसे का एज इट इज। इसको माइनस किया था 2 माइनस एक्स आई कैप आया था, 0 माइनस वाई तो माइनस वाई जे कैप, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 2 के कैप आया था। तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। ये आया, इन दोनों को इक्वेट किया था तो 2 2 जा 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक्स की वैल्यू 2 आ रही थी और वाई की वैल्यू 1 आ रही थी, है ना। पता नहीं क्यों दे रहा है, दिक्कत देनी तो नहीं चाहिए, या तो इन लोगों ने जो पॉइंट्स लिखे हैं कुछ सोच समझ के नहीं लिखे, जस्ट क्वेश्चन का ऐसे टेपा हुआ है। नहीं तो क्वेश्चन के अंदर अगर x की वैल्यू ऐसे 1 आ रही है, ऐसे 1 आ रही है, उससे भी 1 आ रही है, वैसा आना चाहिए, x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए। समझे क्या, समझे क्या ये चीज। मतलब 3 पॉइंट अगर लीनियर हैं तो चाहे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लगाऊं, चाहे मैं कोलिनियरिटी की कंडीशन लगाऊं, चाहे मैं ये लगाऊं क्या बोलते हैं ए वेक्टर, मतलब ये अगर 3 पॉइंट आपस में स्ट्रेट लाइन में तो प्रोपोर्शन में लगाऊं, तीनों से आंसर x का 1 आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। बट अगर अभी मानते हैं पहले ऑप्शन मैंने चेक किया नहीं आया, फिर मैं ट्राइंगल से चेक करूंगा सीधा और ए पे लगा के निकलूंगा। समझे क्या, चलो आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। क्या लगता है तुमको, z एक्सिस मतलब k कैप, हाँ कि ना, मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस 1 के कैप, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0 0 1,
दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस। ठीक है भाई, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है मतलब ओ ए वेक्टर, ए वेक्टर का पोजीशन, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर, दैट इज 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मतलब बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी वेक्टर, दैट इज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप आएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, तुमको पूछा है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए बी वेक्टर क्या होता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ बी माइनस ओ ए, 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, 4 माइनस ओ माइनस 2 प्लस 6 जे कैप माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 के कैप आएगा भी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 36 और ये 52 और ये आ गया रूट 53, दैट इज डी ऑप्शन। समझे क्या? डी ऑप्शन है सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो भाई, किताब का क्वेश्चन है जिसके दो आंसर ऑप्शंस को किताब में मिसप्रिंट दिए हुए हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। याद है, एक ट्राइंगल है, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ टेकन इन ऑर्डर कंसीडर। मैंने ये लिया, ए लिया, ध्यान देंगे यहाँ पे, मैंने ये बी पॉइंट लिया, बी से हम लोग गए सी पॉइंट पे और सी से गए हम लोग ए पॉइंट पे, तो सॉरी ए बी और सी, इस बार ऐसे होगा, ध्यान देना, ए बी बी सी और सी ए, क्योंकि क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ टेकन इन ऑर्डर कंसीडर द स्टेटमेंट्स, इफ टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, ए बी सी। तो एक चीज समझो, पहले तो अगर मैं 3 पॉइंट लेता हूं, ए बी सी ऐसे लेता हूं, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर किसके बराबर होगा, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये पहले सही बना लिया मैंने, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर। भाई ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि इफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल then the resultant will be given by the third side, resultant का मतलब addition, so then the addition of these two vector will be given by the third side but in the opposite order। ठीक है भाई, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर इक्वल टू 0 आएगा, हाँ कि ना? इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या तुमको? सर बट ऑर्डर अलग है ना अपनी। नहीं, इनमें से दिख रहा है क्या ऑप्शन? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू 0, बात सही है, क्योंकि ए सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए वैक्टर होता है, हाँ कि ना? तो अब ये ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला पॉइंट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, तो भाई ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब उसके नीचे आओ तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। अब बात करते हैं बाकी स्टेटमेंट की, ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। अच्छा जी, बी ए माइनस बी सी, अगर मैं इसको लिख दूंगा बी ए वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर, बी ए वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू 0। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, बी ए वैक्टर मतलब इधर से इधर की ओर, हाँ कि ना? सर वो नेगेटिव वाला चाहिए ना, देखते हैं, रुको, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। देखो बी ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पहले ए बी ऐसे था, तो बी ए वेक्टर मतलब इधर से इधर की ओर, हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया बी ए वेक्टर। फिर उसने क्या बोला है अगली स्टेटमेंट, बी ए वेक्टर माइनस बी सी वैक्टर, माइनस बी सी, बी सी पहले ऊपर था, अब अगर माइनस बी सी है मतलब कहां की ओर होगा, नीचे की ओर। देखो दिस इज द ट्राइंगल इन दिस ऑर्डर, तो इसका जो ये होगा सी ए वेक्टर, इसका रिजल्टेंट होगा, हाँ कि ना? भाई मेरे बी ए वेक्टर माइनस बी सी वैक्टर, ये दो वेक्टर, इसको तू ऐसे लिख सकता है, बी ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी सी वैक्टर, हाँ, इज इक्वल टू, देख बी सी वैक्टर ये था बट हमने उल्टा लिया इसलिए माइनस लगा दिया, तो बी ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी सी वैक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू सी ए वेक्टर आएगा। इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये बी ए वेक्टर माइनस ऑफ बी सी वैक्टर माइनस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा।
वो नहीं है। नहीं है ऑप्शन में। द आंसर इज सिर्फ पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। समझे क्या? तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? आंसर इज 1। समझा क्या सबको? यस सर। नेक्स्ट पढ़ो आगे। पढ़ो जल्दी। बोला गया है लेट P and Q be the position vectors of the points P and Q respectively with respect to origin. R and S are the side R and S divide PQ internally and externally in the ratio 2:3. If OR and OS are perpendicular, then which of the following is correct? चलो भाई, सर ए या सी में से कोई एक सही होगा क्यों A या C में से कोई एक सही है बता। सर, क्योंकि वो जो रेशियो होता है वो उल्टा हो जाता है और स्क्वायर जरूर होता है, बट ठीक है। स्क्वायर होगा तो ये है। ये है P और Q, ठीक है। और पहला R जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है कितने में? 2:3। 2:3। मतलब ऐसा मान लेते हैं ये R पॉइंट है और ये 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये P है, ये Q है, और जो S है वो कितने में डिवाइड कर रहा है इसको? S 2:3 में। S भी, S वाला पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:3 में। इसका मतलब ये क्या है कि ये लेंथ 2 है और ये लेंथ कितनी है पूरी? ये लेंथ 2 है और ये लेंथ कितनी है? 3, ठीक है। तो ये आ गया भाई O इज ओरिजिन, तो ये OP वेक्टर, OR वेक्टर, OQ वेक्टर, सिंपली OP वेक्टर, OQ वेक्टर, OS वेक्टर, ठीक है। 2:1 में का। अच्छा आगे की बात करते हैं P, Q। P ये रहा, Q ये रहा, OR ये रहा, ठीक है। देन और एक और चीज होती है इफ OR एंड OS आर परपेंडिकुलर, वो बात की बात है। OR एंड OS आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है भाई। सुनना है आप सब लोग OR वेक्टर इज इक्वल टू, ये OP वेक्टर बन गया, मतलब ये बन गया P वेक्टर, ये बन गया Q वेक्टर और ये बन गया R वेक्टर। बोल सकता हूँ मैं ऐसा? ये बन गया P वेक्टर, ये बन गया Q वेक्टर और ये बन गया S वेक्टर, बोल सकता हूँ। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे भाई, 2 इंटू क्यू R वेक्टर इज इक्वल टू, R वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू Q वेक्टर प्लस 3 इंटू P वेक्टर अपॉन 2 प्लस 3 5 आएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, S वेक्टर इज इक्वल टू, S वेक्टर इक्वल टू 3 इंटू Q वेक्टर, 3Q वेक्टर प्लस 2, कौन सा वाला आएगा? सॉरी 3 इंटू Q वेक्टर प्लस 2 इंटू 3 नहीं आएगा सर, 1 आएगा ना। सॉरी 2:1 में काटे हैं। 2:1 में नहीं भाई, मेरे को S वेक्टर चाहिए ना। जब अरे रुको, 2 काटा तो 2:1 होगा ना। A होता है, B होता है, और जब C पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है उसको, हाँ कि ना, तो अगर ये M:n का रेशियो है तो ये A के साथ में बना रहा है, तो M इंटू, सर इतना सोचने की जरूरत क्यों है? तो क्या करेगा बता। अगर हम देखो ना, पूरा 3 है उतना 2 है तो QS1 नहीं होगा। चल अच्छा तू इससे करना चाह रहा है, चल हाँ, तो एक काम कर, तो फिर Q वेक्टर आएगा ना, S वेक्टर नहीं आएगा ना फिर, समझा क्या? फिर अपनी इक्वेशन बनेगी Q वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू P वेक्टर प्लस S इंटू 2S वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1 3 आएगा। दैट इज 3Q वेक्टर माइनस P वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू S वेक्टर। यही तो मैं बोल रहा था डायरेक्टली, S वेक्टर इज इक्वल टू 3P वेक्टर 2Q वेक्टर अपॉन 3 माइनस 2 1, समझा क्या? चलो आगे, चलो अब आगे की बात करते हैं भाई। ध्यान देना यहाँ पे, 2 मिनट रुको यार, ये चीज गलत नहीं आई। क्यों सर? 3P वेक्टर, 2 मिनट रुक यार तू, ये है 3 वेक्टर, तो ध्यान देना यहाँ पे, तो 3P वेक्टर, S वेक्टर को अगर मैं लूंगा, S वेक्टर इज इक्वल टू 3P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आता है, आगे ना, तो S वेक्टर की वैल्यू आएगी 3P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर अपॉन 1, समझे क्या? बट क्या बोला गया? R एंड S आर
परपेंडिकुलर देयरफॉर आर वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर इक्वल टू 0। जीरो तो इन दोनों का डॉट करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो आ जाओ भाई, तो अगर इन दोनों का डॉट करता हूं मैं तो 2q/5 प्लस 3p/5 डॉट विद 3p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर। चलो भाई इंटू करेंगे इसको। 6 कैसा 6 है? तो 2q इंटू दिस, so that is 3 2 6 q वेक्टर डॉट विद p वेक्टर बाय 5। फिर इसके साथ मैं इंटू करूंगा तो 2 2 4, तो -4 मॉड q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इसके साथ में इंटू करूंगा तो 9p² बाय 5 प्लस 9p² बाय 5। और इसके साथ में इंटू करूंगा इसको तो -6p डॉट q बाय 5 ये कैंसिल हो गए एंड दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि दीज आर परपेंडिकुलर। तो r डॉट s इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 9p² बाय 5 इक्वल टू 4q² बाय 5। 5 से 5 गया 9p² इक्वल टू 4q²। दैट इज ए ऑप्शन। समझा क्या? समझे क्या? मैंने बोला था ए या सी में से कोई एक होगा। हाँ भाई। एग्जाम इतना नंबर करेंगे तो भाई और कैसे करेगा इसको? शॉर्टकट क्या लगाएगा इसको? अरे इतना चीज तो बता देना कि वो जो रेशियोज रहते हैं वो उल्टे उसमें बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला था ए या सी में से होगा वही चीज। भाई रेशियो तो उल्टे बढ़ जाता है। क्वेश्चन जो तू लगा रहा है जिसमें बिल्कुल गलत लगा रहा है वो जैसे कोइंसिडेंट है कि यहाँ लग रहा है। समझा क्या? खुद सोच के देखना, क्वेश्चन में एक पॉइंट है वो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और एक पॉइंट बाहर बैठा हुआ है वो 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। फिर कैसे करेंगे इसको? समझे क्या? जल्दी लिखो इसको, समझो जल्दी। सुनना रे, बोलो आगे, बोलो। अरे एक सिंपल सी एक बात बता रहा हूं मैं, एनडी के पेपर में ना क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। अगर 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन में से 40 से 50 क्वेश्चन 50-60 होंगे 50%, जिसमें तुम एज इट इज कोई ना कोई शॉर्टकट लगा सकते हो। बट हर क्वेश्चन में तो नहीं लगा सकते ना। समझे क्या? और एक चीज और बताता हूँ, जब तुम YouTube से या किसी चीज से ऑनलाइन पढ़ते हो ना, बंद मत करता हूँ, YouTube से या किसी चीज से पढ़ते हो ना ऑनलाइन, तो उसमें बेसिक सी बात ये होती है कि वो टीचर क्वेश्चन वही लेके आते हैं जिनमें शॉर्टकट लगता है। शॉर्टकट लगा करके आगे निकलेंगे, तुमको लगेगा यार ये सही है। बट व्हाट अबाउट दोज क्वेश्चन जिनमें शॉर्टकट लग नहीं रहा था, वो कोई लेके ही नहीं आता। समझा क्या बात को? समझे क्या? तो सिंपल सी बात है, मैंने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि जिनमें कोई शॉर्टकट लगेगा नहीं, तो पूरे करने पड़ेंगे। जिनमें लगेगा उनमें लगा देंगे। अभी वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर विच मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो भाई सिंपल सी बात है, हमको एक चीज पता है कि अगर एक वेक्टर है वो अल्फा बीटा गामा बना रहा है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होगा? 1 होगा। हाँ या ना? पता हूँ इसको 1 माइनस ये 1 होगा, हाँ या ना? हाँ। तो ये कितना बनेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इधर आके साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। ये सब लोग, तो डी वाला नहीं हो सकता क्या? वो बाद की बात है, पहले मैं ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं क्या ये सही है, हाँ या ना। सही है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। अब अगले वाले स्टेटमेंट में हम लोग को क्या बोला गया है? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो एक काम करो, इसको साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो क्या क्या बच गया? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा उधर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर अल्फा को उधर भेज दो। एक काम कर, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे एक 1 भी बच गया, हाँ कि ना? तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 चेक करो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तीनों को साइन में चेंज करो।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक 1 से तो 1 कट गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा उधर जाएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब थर्ड ऑप्शन सही है और फर्स्ट ऑप्शन सही है। आंसर इज सी 1 एंड 3। समझे क्या? अब बात ये स्टेटमेंट में डायरेक्टली कूदा मत करा करो कि थर्ड ऑप्शन पे चले जाओ, पहले दो तो चेक करो वहां पे। समझे क्या? मिटाता हूं, ध्यान देना आगे। 2 मिनट रुकना एक। हाँ सर। चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो वहां पे। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम whose diagonals intersect at P and let O be the origin। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है एंड इसकी जो डायगोनल्स है दीज इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और तुमसे पूछा क्या गया है, लेट ओ बी द ओरिजिन। व्हाट इज ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। ओ ए वेक्टर दिस, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर एंड ओ डी वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी है हमको ये बताना। ठीक है भाई, तो ओपी की टर्म में दिया हुआ है सब कुछ, ट्वाइस ऑफ ओपी एंड whose diagonals intersect at P and let O is sorry this is P है, this point is P। ठीक है, और एक ओरिजिन है, ओरिजिन से दिस इज ओ डी, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी वेक्टर ये दिए हुए। क्लियर है? हाँ या ना सब लोग? भाई क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? तो ये ओ ए वेक्टर है तुम्हारा, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ये तुम्हारे 4 वेक्टर है। और तुमको बोला गया ओपी की टर्म में, ओपी की टर्म में बताओ कौन किसके बराबर होगा। चलो आ जाए यहाँ पे। इन दोनों का मिड पॉइंट होता ही है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, ओडी वेक्टर ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओडी वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 बोल सकता हूं। भाई पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट पे डायगोनल डिवाइड होती है ना, तो ओपी वेक्टर जो होगा यहां से यहां तक का दैट इज ओडी प्लस ओबी डिवाइड बाय 2। तो सिंपल सी बात है, ट्वाइस ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओबी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर आएगा। हाँ या ना? और ये तो मैंने इसको ऐसे बनाया, अगर मैं थोड़ा टेढ़ा भी बनाता तो भाई इसके भी मिड पॉइंट पे डायगोनल डिवाइड होती है, तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर डिवाइड बाय 2 आएगा सब लोग। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, दोनों इक्वेशन को उठा के ऐड कर दो, 4 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। हाँ या ना? इजी है? चलो नेक्स्ट ध्यान देना यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया 4 टाइम्स ऑफ ओपी। नेक्स्ट आगे ध्यान देना भाई। अगला क्वेश्चन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are AC and BD। ठीक है भाई, अब ABCD क्वाड्रिलेटरल बोला है, दैट मीन्स कुछ भी बना लो तुम लोग। तो ऐसा बना लिया हम लोगों ने A B C D एंड इसकी डायगोनल्स जो है दीज इंटरसेक्ट एट ए बी सी डी एक बना लिया। ठीक है, ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स। तुमसे पूछा गया बी ए प्लस सी डी ए सी डी बी। ठीक है, फिर बी ए सी डी बी डी सी ए, फिर बी ए सी डी। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, ये वेक्टर ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, डी बी वेक्टर के। ए डी ए वेक्टर या ए सी बोला ना, रुक जा 2 मिनट, एक काम करो, ऐसे ले लो डायरेक्शन, ऐसे ए और एक डायरेक्शन ले लो ये ऐसे,
एडी वेक्टर प्लस AB वेक्टर किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, AC वेक्टर, हाँ या ना भाई। ट्राइंगल लॉ सुना है, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल के लिए सुनना आता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, इफ दीज आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट, हाँ या ना। चलो भाई, तो अब एक चीज बताना मेरे को, अगर मैंने एक पैरेललोग्राम ही मान लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल बोला है तो अपन क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने माना ए, ये माना बी, ये माना सी, ये माना डी। ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगला उल्टा भाई, अब अगर उल्टा चले तो बी सी वेक्टर ये रहा, या ऐसे ले लो, ये वाला एक नया रिजल्टेंट निकालना है उनको, तो बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर, आएगा हाँ या ना। चल, तो ये दो रिलेशन हमारे पास में आ गए, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज ए सी वेक्टर, बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर, ये आ गए। अब तुम्हारे ऑप्शन देखो वहां पे, बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ऐसे तुम लोग को ऑप्शन दिए गए आगे ना। तो पहले पहला वाला चेक करते हैं, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ठीक है, प्लस डी बी वेक्टर। पॉसिबल है क्या ये चीज, हाँ भाई। बी ए वेक्टर ये वाली लाइन होगी और सी डी वेक्टर मतलब ये वाली, ठीक है। दैट इज इक्वल, जब दो वेक्टर्स पैरेलल में है, ये वेक्टर ध्यान दो यहाँ पे, इधर पे बोला गया ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर मतलब ऐसे और बी डी डी बी वेक्टर मतलब ऐसे, इनका जो रिजल्टेंट आएगा चेक करो, इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ कि ना, बीच में, लेकिन इस साइड में आएगा। बट यहाँ पे क्या बोला गया, बी ए वेक्टर और सी डी वेक्टर, इनका डायरेक्शन इधर की ओर आएगा, क्या ये इक्वल हो सकते हैं क्या, तो भाई पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। मेरे को लगा था ये रिजल्ट काम आएगा बट नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन गलत। अगला बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इधर ये बी ए वेक्टर है, ये सी डी वेक्टर इज इक्वल माइनस इज इक्वल टू बीच में बी डी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, बी डी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तो ये हो सकता है भाई बी टू डी वेक्टर ऐसे जा रहा है, सी ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, हाँ जी ना सब लोग, भाई हाँ या ना बोलोगे कुछ, तो आंसर है बी ऑप्शन है। अगला चेक कर लेते हैं, सी और डी भी चेक कर लेते हैं, सी और डी चेक करते हैं। बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, तो भाई बी ए वेक्टर ये रहा, सी डी वेक्टर ये रहा, इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, ए टू सी वेक्टर बी टू डी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा ऊपर, और ये दोनों इधर जा रहे हैं, हो सकता है क्या इक्वल, भाई नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, सुनना है दोबारा सुनना है, जिसको नहीं आया, मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं और इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, और इनको ऐसे कर खत्म। अब एक चीज देखो वहां पे बी ए वेक्टर मैं यहां अलग से बनाता हूं, ये रहा बी ए वेक्टर, अगला बोला प्लस सी डी वेक्टर, ये रहा सी डी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, जब दोनों इधर की ओर है तो रिजल्टेंट इधर आएगा, हाँ या ना। अच्छा, ए सी वेक्टर, ए टू सी वेक्टर ऊपर की ओर है, ठीक है। फिर बोला डीबी वेक्टर नीचे की ओर है ऐसे, तो इन दोनों का ए सी वेक्टर और डीबी वेक्टर नीचे की ओर है ऐसे, डीबी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां की ओर आएगा, इधर की ओर। क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हो सकते हैं जब डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो वहां पे, बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, बी ए वेक्टर ये रहा, सी डी वेक्टर इधर से इधर, तो ये रहा सी डी वेक्टर,
अब आगे क्या बोला गया, इज इक्वल टू बी डी प्लस सी ए, इज इक्वल टू बी डी, तो बी डी वेक्टर ऐसे गया, बी डी, सी ए वेक्टर नीचे की ओर गया ऐसे, सी ए। हो सकता है ना कि इन दोनों का रिजल्टेंट मिल मिला करके यहाँ पे आए, हाँ कि ना। चलो तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग रखते हैं साइड में, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, 1 तो हो ही नहीं सकता, 2 साइड में रखते हैं, 3 की बात करते हैं, बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, ए टू सी ये रहा और बी टू डी ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां की ओर आएगा है? क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं। अगला बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, बी टू सी इधर की ओर है, ए टू डी इधर की ओर है, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? आंसर कौन सा बचा? बी ऑप्शन। समझे क्या? क्यों बाकी सबके तो डायरेक्शन ही इक्वल नहीं है, रिजल्टेंट की तो बात ही छोड़ दो। समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B and C are the position vectors of the vertices of an equilateral triangle whose orthocenter is at origin, then which of the following is correct? चलो ध्यान देंगे आप, ये मेरे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहां से तुम इधर जाओगे तो ये A पॉइंट है, इधर जाओगे तो ये B पॉइंट है और इधर जाओगे तो ये C पॉइंट है। तो दिस इज OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर। तो OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, तुमको इसकी वैल्यू बतानी है बेसिकली। इसको इन लोगों ने बोला हुआ है A वेक्टर, इसको बोला हुआ है B वेक्टर, इसको बोला हुआ है इसको बोला हुआ है C वेक्टर, इसको B वेक्टर। सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए उसका जो वो आता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो सेंटर होता है, वो उसका सेंट्रॉइड ही होता है। सब लोग चलो, तो ये इसका सेंट्रॉइड है। अगर ये इसका सेंट्रॉइड है तो सिंपल सी बात है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 आना चाहिए भाई। अगर इसके 3 पॉइंट होंगे x1, y1, z1, दिस इज x2, y2, z2 एंड दिस इज x3, y3, z3, तो सिंपल सी बात है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कितना आएगा? 0। अगला y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 कितना आएगा? 0। z1 प्लस z2 प्लस z3 y3 कितना आएगा? हाँ या ना? आएगा कि नहीं आएगा? अब एक बात बताओ, अगर इन तीनों वेक्टर को ऐड करोगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यू विल गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 i कैप प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 j कैप प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 के कैप। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? OA वेक्टर, A वेक्टर इज x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, B वेक्टर इज x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, C वेक्टर इज x3 i कैप, y3 j कैप, z3 k कैप। अगर इन तीनों का ऐड करोगे ये आएगा, हाँ या ना? बट तीनों का एडिशन ये 0 0 0, तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, आंसर विल बी 0। समझे क्या? लिखो जल्दी से, इसको एक कॉल आ रहा है मेरा। चलो अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। अगला भी ऐसा ही कुछ है, अगला वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले किया। हाँ भाई, इफ O इज द ओरिजिन, ठीक है, P इज डायगोनल का वो, तो मतलब P इज डायगोनल का इंटरसेक्शन, तो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD कितना होगा भाई? 4 टाइम्स OP। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, if position vector of a vector of the point 5, n, भाई A वेक्टर है 5 i कैप प्लस n j कैप, ये बोलना चाहते हैं। if the position vector A vector of the point 5, n, मतलब सिंपल सी बात है 5 i कैप प्लस n j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितने का है? मैग्नीट्यूड है √13, मैग्नीट्यूड है इसका 13 का। तो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी? तो √5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू 13, तो 5 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 144, n इक्वल टू प्लस माइनस 12। समझा क्या? दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई पढ़ो इसको, क्या बोला गया? ट्राइंगल लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन।
कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। देखो भाई, अगर एक ट्राइंगल बनाऊंगा है तो ए वेक्टर ये है, ये अगर बी वेक्टर है, तो सिंपल सी बात है ये कौन सा वेक्टर होता है, ए प्लस बी। अगर मैं माइनस बी बनाऊं, माइनस बी पीछे की साइड में बनाऊं, तो ये मैंने बना दिया माइनस बी, तो ये वाला वेक्टर कौन सा होता है, तो सिंपल सी बात है दोनों वेक्टर मिलकर एक लाइन बनाते हैं, सॉरी ट्राइंगल बनाते हैं, ये तीनों भी एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये तीनों भी एक ट्राइंगल बनाते हैं। और मानो अगर ट्राइंगल की मैं तीन साइड लेता हूं, ट्राइंगल की कोई भी तीन साइड लेता हूं एक्स वाई जेड, तो सिंपल सी बात है एक इनइक्वालिटी क्या होती है कि दो साइड्स का सम हरदम तीसरे साइड से इक्वल या फिर क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, इक्वल भी नहीं हो सकता, बड़ा ही होता है जनरली। अच्छा, दूसरा एक इक्वालिटी मुझे एक्स माइनस जेड जो होता है वो हरदम लेस देन और इक्वल टू वाई, मतलब जो दो साइड्स का डिफरेंस होता है वो हरदम तीसरी साइड से क्या होता है, छोटा होता है, हाँ कि ना। चलो आ जाओ भाई, तो अगर मैं इसकी बात करूं ए प्लस बी की बात करूं, तो ये जो सम है ए प्लस बी, ये साइड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मॉड है, इसका कितना आ गया मॉड है, इसका आ गया मॉड बी। तो भाई ये जो होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी दैट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, हाँ कि ना भाई। थर्ड साइड जो है दैट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन दो साइड्स का सम, हाँ या ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ, ये रही लेंथ, तो लेंथ जो है दैट थर्ड साइड की जो लेंथ है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू लेंथ्स, हाँ या ना। तो दैट मींस स्टेटमेंट 1 सही है हमारी। स्टेटमेंट 2 चेक करो, ये थर्ड साइड है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, हाँ कि ना। अच्छा, लेकिन हम लोग को माइनस वाली इनइक्वालिटी दी हुई है, माइनस वाली दी हुई है, मतलब जो थर्ड साइड है, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी जो थर्ड साइड है दैट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू, थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, हाँ या ना। मॉड ऑफ माइनस बी इज मॉड बी, हाँ, मॉड ऑफ माइनस बी मॉड बी ही होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड बी होते हैं दोनों, तो थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दो साइड्स का डिफरेंस, हाँ या ना। भाई तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा, अब क्या दिक्कत है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, समझा। कोई डाउट है इसमें किसी को, चल भाई देख, अगर एक ट्राइंगल फॉर्म होता है तो हरदम ऐसा होता है कि दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हरदम बड़ा होना चाहिए और दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। तो देख यहाँ पे ये दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड का डिफरेंस जो है वो हरदम छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से, समझा क्या। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ो, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए एक ही डाटा गिवन है, पढ़ो इसको। क्या बोला गया है, द प्रोजेक्शंस ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर 12 4 and 3, 12 4 3। डायरेक्टेड लाइन मतलब वेक्टर हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्रोजेक्शंस आर 2 4 है, 12 4 and 3, मतलब वेक्टर की वैल्यू हो गई 12i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये बोलना चाहते हैं। द प्रोजेक्शंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 12 4 and 3, मतलब एक्स एक्सिस पे 12 4 और 3, वाई एक्सिस पे 4 और जेड एक्सिस पे 3। लेंथ ऑफ द सेगमेंट, लेंथ क्या होगी इसकी भाई बताओ तो जल्दी से, सर उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया 25, 144, आंसर आ गया 13, हाँ या ना। व्हाट आर द डीसीज, डीसीज क्या होते हैं भाई, ए बाय मॉड आर, बी बाय मॉड आर, सी बाय मॉड आर, वेरी गुड। 12 बाय 13, 4 बाय 13, 3 बाय 13, समझा क्या। पहले ए ऑप्शन दोनों के हो गए, सॉरी पहले का डी दूसरे का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। सर इसका 90 है और ए है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब वेक्टर आर मेक्स एंगल 30 डिग्री विद 60 डिग्री विद एक्स एंड 30 डिग्री विद वाई, तो जेड के साथ कितना बनाएगा। तो भाई एक वेक्टर है कोई आर वेक्टर, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री,
तुमको पूछा z के साथ में कितना एंगल बनाएगा, मतलब तुमको गामा चाहिए, समझ गए। हाँ। तो cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर 60 मतलब 1/4, cos 30 मतलब 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, मतलब गामा की वैल्यू 90 डिग्री, दैट इज सी ऑप्शन। हाँ कि ना। हाँ। डीसीज पूछे हैं तुमसे, डीसीज, तो डीसीज पूछे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, cos अल्फा की वैल्यू 1/2, cos बीटा की वैल्यू √3/2 एंड cos गामा की वैल्यू 0। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/2 √3/2 0, ए ऑप्शन। समझा क्या? हाँ भैया। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस। किसी के भी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है? 1। तो आंसर इज सी ऑप्शन 1। नेक्स्ट, if the projection of a straight line on the coordinate axis are 2 3 6, then the length of the segment is। हाँ भाई, फालतू सा क्वेश्चन अभी। 7 यूनिट्स। तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3 6, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना रहा है ओरिजिन से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसके कितने होंगे? तो आंसर इज 2 3 6, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, आंसर इज 49। तो आंसर आएगा 7 यूनिट्स। समझे क्या? ए और बी ऑप्शन आएगा। Next, the position vectors of the point A and B are respectively, A पॉइंट पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है तो OA वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3i माइनस 5j प्लस 2k आएगा। B वेक्टर का पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है तो OB वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी i प्लस j माइनस k। और आगे बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ निकालनी है तो AB वेक्टर निकाल लो, 1 माइनस 3 माइनस 2i कैप, 1 माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 6j कैप, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3k कैप। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी भाई? दैट इज रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 36 प्लस 9 49, तो आंसर आ गया 7। समझा क्या? नेक्स्ट, if the vectors this and this are orthogonal to each other then the locus of the point। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, दो वेक्टर दिए ना भाई, ठीक है। तो दो वेक्टर में क्या बोला गया है, लेट्स सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2x माइनस 2xj कैप माइनस 3y k कैप। बी वेक्टर क्या दिया हुआ भाई? तो वो दिया हुआ आई कैप प्लस 3x j कैप प्लस 2y k कैप। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। These are orthogonal to each other, then the locus of the point xy। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? हाँ भाई, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 तो माइनस आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1/6। दिस इज इक्वेशन ऑफ, बोलो भाई, सर्कल। सेंटर क्या है इसका? 0,0 और वो रेडियस 1/√6। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर हैज लेंथ ऑफ 3 यूनिट्स। एक वेक्टर दिया हुआ है, p की वैल्यू क्या रखे कि उसका जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स की आ जाए, और वेक्टर क्या है p इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। क्या रखें p की वैल्यू की, पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट्स आ जाए। तो रूट ऑफ 2p का होल स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो रूट ऑफ कितना आ गया भैया? 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर इक्वल टू 3। तो 4 4 8 और 1 9, 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कट गया, p स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ कि ना? तो p की वैल्यू बना जाएगी, हाँ है ना? नेक्स्ट, तो भाई यहाँ पे होता है हम लोग के क्वेश्चंस खत्म। समझे क्या? तो भाई यहाँ पे होते हैं हमारे कौन से वाले
प्रीवियस ईयर एनडीए के डीसीज वाले क्वेश्चन और जो बेसिक वाले क्वेश्चन थे वे बहुत इजी क्वेश्चन थे, इतना कुछ लेवल नहीं था। अगले वीडियो में अपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और उसके आगे करेंगे फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है फिर चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।